हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। देखिए, इसका ऑफलाइन क्लासेस भी इसका चलता है, जिसका कि कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो एओडी में हम लोग साइन स्कीम वगैरह सब सीख लिए थे, बाउंड्री पिलर बिल्कुल खड़ा कर लिए हैं, अब छत ढालने का काम बाकी है। तो चलिए अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है उसके बारे में समझते हैं, है ना। तो देखिए, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा सा देखिए, टेंजेंट नॉर्मल को सिलेबस में हटा करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपका टेंजेंट और नॉर्मल समझेंगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, वो तो उसको चैप्टर को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जहाँ यूज है उसको हम बता देते हैं। तो देखिए, स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेंगे और आपको समझाने में हमको दिक्कत नहीं होगी। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन क्या होता है? ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, उसके टेन थीटा को स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये टेन थीटा जो है एम से डिनोट करते हैं, वो टेन थीटा होता है। यही स्लोप ऑफ और ग्रेडियंट ऑफ लाइन कहलाता है। स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। ठीक है, यही एम जो है टेन थीटा जो है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन कहलाता है। अब देखिए नोट में, अब देखिए, अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, ये लाइन है। जब भी लाइन का स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो लिया जाएगा। तो दो लाइन जो है यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल 0 बनता है, तो स्लोप 0 होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो 0 हो गया। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप 0 होगा। यानी देखिए यहां पर क्या है, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0। स्लोप क्या होगा? 0 होगा। दूसरा नोट देखिए, अगर कोई लाइन है और वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, देन m जो होगा जो होगा 1090 डिग्री होगा, वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब देखिए
अगर कोई लाइन, ये समझना जरूरी है, इसका हर जगह यूज होगा इसलिए बता रहे हैं, सिलेबस से हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, जब सिलेबस में हट गया है तब फिर उसका यूज है तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, इफ लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल with x axis, then m is greater than 0, that is m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऑब्टूज एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑब्टूज एंगल बनाएगा, ये लाइन है, ऑब्टूज एंगल बनाएगा, है ना, यानी यहां पर थीटा जो है एन एक्यूट एंगल, यानी थीटा यहां 90 डिग्री से छोटा होगा। इफ लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट ने ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल लिखना है, ऑब्टूज एंगल, देन एम लेस देन 0 होगा, यानी एम निगेटिव होगा जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। ऑब्टूज तभी बनेगा ना जब 90 डिग्री से बड़ा होगा, डिफिनेशन है ऑब्टूज एंगल जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, एक्यूट जब लेस देन 90 डिग्री हो, ये हुआ। अब एक्यूट ऑब्टूज हो गया। अब देखिए कोई भी एक कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व मतलब ग्राफ उसका कहीं ब्रेक नहीं किया है। देखिए ये और ये कोई कंटिन्यूअस कर्व है, तो y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कंटिन्यूअस कर्व से ग्राफ खींचे हैं। अब यहां पर आप टेंजेंट खींचेंगे, क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींच रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो देखिए ये जो टेंजेंट खींच रहे हैं इस पॉइंट पर, ये थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा बना रहा है, एंगल एक्यूट एंगल बना रहा है। अब देखिए यहां जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये dy बाई डी एक्स जो होता है वो पॉजिटिव इसलिए होता है कि dy बाई डी एक्स जो है किसी कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है टू द कर्व, टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है। अब यहां जो पॉइंट है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो सकता है। अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा
एक्यूट बनाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा तो ऑब्टूज बनाएगा। टेंजेंट, टेंजेंट क्या एक लाइन है, और इक्वल टू जीरो होगा तो डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देना है, ये नोट में एक बात, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं और यहां पर आप टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, यहां पे आप टेंजेंट खींचते हैं, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा और ये ऑब्टूज एंगल बनाएगा। तो जिस इंटरवल में देखिए, यहां पर देखिए इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां भी टेंजेंट खींचेंगे, यहां भी टेंजेंट खींचेंगे, यहां भी टेंजेंट, सब ऑब्टूज एंगल बनाएगा। यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, सी से लेफ्ट में कहीं किसी भी पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा। जब किसी कर्व पर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं, अगर वो एक्यूट एंगल बनाएगा तो वहाँ तक इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स है ना, है ना, जिस इंटरवल डी वाई यहाँ तक वो ऑब्टूज बनाएगा वहाँ तक डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर टेंजेंट जो होगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा। बस यही समझना था। तो देखिए, जिस इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा उसमें इंक्रीज करेगा, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा उसमें डिक्रीज करेगा, और जब इक्वल टू जीरो होगा तो वहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो चलिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का अब डिफिनेशन आया, ये जाना जरूरी था। तो देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है। इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर x के इंक्रीज करने से, x के इंक्रीज करने से फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करता है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और अगर x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज करेगा उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, है ना। तो देखिए, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज said to be an increasing function if the value of y equal to fx increases। A function y equal to fx is said to be an increasing function if the value of y fx increases with increasing the value of x। increasing the value of x। ठीक है, अब देखिए, x के बढ़ने से अगर फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। देखिए, यहां पर
एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ये आपका बढ़ रहा है, कुछ सम पॉइंट पर सम इंटरवल में ये क्या है आपका, न बढ़ रहा है न घट रहा है। देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका इंक्रीज किया, ठीक है, फिर यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ कांस्टेंट चला, फिर इंक्रीज किया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कहीं डिक्रीज नहीं कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो कांस्टेंट जा रहा है, या तो हाँ कांस्टेंट जा रहा है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। इसलिए इसका जो है मोनो इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन भी इसका नाम है ना। तो देखिए ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक थोड़ा सा कुछ सम इंटरवल में, जैसे देखिए यहां पर ए से बी के बीच में ये न बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये कांस्टेंट जा रहा है। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज नहीं कर रहा है, फिर कांस्टेंट जा रहा है। इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्स के बढ़ने से अगर फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। फिर इसके लिए क्या कंडीशन होगा तो बाद में लिखाएंगे, तो पहले इंक्रीजिंग फंक्शन समझ गए। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं। अगर x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू बढ़े, घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, है ना। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज said to be said to be a decreasing function, said to be a decreasing function if the value of y decreases with increasing the value of x. It is also called monotonic decreasing function. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका ग्राफ देखिए क्या है, x के बढ़ने से y अगर घटता है, दोनों में बढ़ना है, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग, x हमेशा बढ़ना है। देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये बढ़ रहा है, सॉरी ये इधर x की इधर बढ़ रहा है, ये देखिए घट रहा है। अब फिर देखिए पैरेलल गया, अब फिर यहां पर देखिए a से b तक पैरेलल गया, न बढ़ा न घटा, इसीलिए मोनोटोनिक वर्ड हुआ। और ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब देखिए कंडीशन, क्या कंडीशन होगा, देखिए कंडीशन फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और सिंपल इंक्रीजिंग,
और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टोनिक इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल में, इन मान लिया कि x1 और x2 है, इन x1 और x2 है, तो dy बाई डी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी रहेगा। दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस इंटरवल में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा कि यानी x1 x2 के बीच में कर्व पे काहे भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। कंडीशन फॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो देखिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 इन x1 और x2, यानी x1 x2 के बीच में कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट ऑब्टूज एंगल बनाना चाहिए, तो डिक्रीजिंग होगा। अब आइए, अब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हम लोग पढ़े इंक्रीजिंग फंक्शन जिसको मोनोटोनिक भी कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी कहते हैं। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसको समझना है। तो देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ग्राफ में किसी तरह का लूजनेस नहीं होता है। जैसे कोई आदमी है, वो इतना ईमानदार होता है कि उसको आप 1 करोड़ रुपया 1 अरब रुपया रख दीजिएगा तो वो अपने प्रिंसिपल से नहीं हटेगा। उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये है कि कहीं भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए इसका जो है ग्राफ से समझिए, कंडीशन को समझिए। देखिए ये कर्व है कि कहीं भी आप टेंजेंट खींचिएगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा, चाहे यहां खींचिए यहां खींचिए यहां खींचिए, कहीं हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा, यहां पर कहीं भी एनीवेयर। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इसमें dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा। कुछ राइटर में कंफ्यूजन है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल अनऑथेंटिक बुक का है, ऐसा नहीं कि मेरा विचार है। तो ये dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। स्ट्रिक्टली फंक्शन यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन x1 और x2। देखिए यह भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, ये जो है ये कर्व हुआ, ये देखिए स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, देखिए ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली, कहीं आपका ऐसा कोई नहीं है पॉइंट जहां टेंजेंट खींचिएगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो तो टेंजेंट ही हो जाएगा, एक प्रकार का लाइन तो टेंजेंट ही है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में आइए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। एक फिगर ये है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इसमें डी वाई बाई डी एक्स जो है लेस देन जीरो होगा, यानी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आपका बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो गया है ना। अब जो है क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, क्या है, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द find the interval in which the function fx equal to 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5 इच। दो क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है स्ट्रिक्टली एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की छूट गया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हमको इंटरवल निकालना है, किस में इंक्रीज करेगा किस में डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, किस में इंक्रीज करेगा किस में डिक्रीज करेगा, को बताए थे कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, ये स्ट्रिक्टली वर्ड है। स्ट्रिक्टली वर्ड जब आएगा तो उसमें जब भी उसका होगा पॉइंट है ना, वो आपका ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में नहीं होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसका क्लोज में होगा। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रिक्टली है तो कोई भी वैल्यू जो है पॉइंट को, यानी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी साइन स्कीम खींचेंगे तो वो उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान देना है।
तो सॉल्यूशन में देखिए एफ एक्स इजकल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। आपको साइन स्कीम बताए थे, बट यहां साइन स्कीम खींचना है एफ डैश एक्स का, ना कि एफ एक्स का। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा, हाँ, वो 12x। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू 3x³ 12x³ हो जाएगा, x³ का 3x² हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, मान x² का 2x हो जाएगा, 24x हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम खींचना है तो 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x इक्वल टू 0। इसमें 12x कॉमन ले लेंगे, x², हाँ, माइनस x हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 0 होगा, दूसरा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर क्या करना है कि x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और 2 आया। यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, जो x की वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ साइन स्कीम खींचना है, सबसे पहले क्या आया है, -1 आया है, फिर 0 आया है, फिर 2 आया है, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए चेक कर लेना है, -1 0 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आया उसको नहीं रखते हैं, तो 1 रखते हैं। जब 1 रखिएगा तो देखिए क्या होगा, 12 ये कट के 0 हो गया, ये -24 इंटू 1 निगेटिव आया। तो यहाँ आपका 1 है, ये निगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, इधर निगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया। हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन होगा, देखिए ये इंक्रीजिंग हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली में कभी भी क्लोज होता ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि -1 से 0 और फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आपका इंक्रीजिंग का हो गया। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, देखिए -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका पहला जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया, दूसरा जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस बन गया, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस था। तो देखिए, तो इसमें क्या है कि साइन स्कीम किसका खींचा जाता है, dy/dx का खींचा जाता है, ना कि एफ एक्स से खींच देना है, डिफ्रेंशिएट करना है ना। उसके बाद उसका साइन स्कीम खींचना है। साइन स्कीम खींचने का तरीका बता ही दिया है, x के वैल्यू निकालना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, x की वैल्यू डालना है, चेक करना है, जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें इंक्रीज करेगा, जिसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा उसमें इंक्रीज करेगा, जिसमें dy/dx यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा डिक्रीज करेगा, है ना। इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। इसका ऑफलाइन क्लासेस भी आपको उपलब्ध है, आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।